नमस्कार, मैं राजेश कुमार। मेरे YouTube चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं। आज हम लोग जानेंगे MS एक्सेल में मंथली सैलरी स्लिप तैयार करना। यदि आप जॉब कर रहे हैं या एक्सेल सीख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने देखिए कुछ डेटा बनाया है, इसमें मैं नेम डालूंगा और उसका बेसिक सैलरी तो टोटल इसमें आपका ऑटोमेटिक तरीके से रिपोर्ट दे देगा। तो कैसे होता है चलिए इसको हम देखते हैं। थोड़ा मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरह से मैंने जूम कर दिया। अब यहाँ हमको डालना है एम्प्लॉय आईडी, तो मैंने एम्प्लॉय आईडी में डाल दिया 1001। ठीक है। इसके बाद आपको डिजिग्नेशन डालना है, यानी किस पद पे है। तो मान लिया जाए वो चेकर है, तो यहाँ मैंने लिख दिया चेकर। ठीक है। फिर इसके बाद हमको यहाँ नेम डालना है, तो यहाँ मैंने लिख दिया रमेश। बाद मंथ ऑफ सैलरी डालना है, तो यहाँ मैंने लिख दिया मार्च 2023। अब देखिए यहाँ बेसिक सैलरी में जैसे मैं डालूंगा इसका बेसिक सैलरी, तो टोटल इसका रिपोर्ट ऑटोमेटिक तरीके से दे देगा। तो मैंने यहाँ पर देखिए डाला 15,000। ठीक है, 15,000 डाला। इसके बाद मैंने इंटर जैसे ही प्रेस किया तो टोटल इसका आपका रिपोर्ट दे दिया। देखिए मैंने बेसिक सैलरी 15,000 डाला। इसके बाद इसका टीए निकाल के डीए निकाल के दे दिया, टीए निकाल के दे दिया, ये चारे दे दिया और ग्रॉस पे दे दिया। तो टोटल आपका 28,050 रुपया हुआ। इसके बाद प्रोविडेंट फंड जो है वो 1,500 रुपया कट रहा है। यहाँ आपका टोटल आपका 26,550 रुपया नेट सैलरी बनकर आया। हम कुछ टैक्स भी दे रहे हैं, तो यहाँ आप 500 रुपया मान लिया टैक्स कर दे रहे हैं, या 1,000 रुपया आप टैक्स करवा दे रहे हैं। ठीक है। तो जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो 25,000 आपका हो गया, यानी आपका इसमें आपका 1,000 रुपया टैक्स भी जमा हो रहा है। ठीक। तो इस तरह से बड़े आसान तरीके से आप ऑटोमेटिक मंथली सैलरी स्लिप बना सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम डिजाइनिंग करना देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है, नया पेज लेना है। तो हम गए फाइल पर और यहाँ से हम न्यू पर गए और न्यू पे जाने के बाद एक न्यू शीट ले लिया। ठीक है। अब इसके बाद आपको व्यू रिबन टैब में जाना है। इसके यहाँ से आपको जाना है लेआउट में। पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो कुछ आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ हमको थोड़ा सेटिंग कर लेना है। जैसे मैंने देखिए यहाँ से थोड़ा सा आप इसको ऐसे कर दीजिएगा, थोड़ा इस तरह से सेट कर लीजिएगा आप लोग। इतना सेट करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से देखिए इसको सेलेक्ट कीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पर जाकर आप मर्ज एंड सेंटर कर दीजिएगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ अपने कंपनी का नाम लिखिएगा। तो मैंने लिखा RK कंप्यूटर। होने के बाद इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए कुछ इस तरह से। इंक्रीज कर दीजिए और इसको थोड़ा बोल्ड कर दीजिए कुछ इस तरह से। ठीक है। फिर आपको नीचे वाले को सेलेक्ट करना है और यहाँ सेलेक्ट करने के बाद इसको आप मर्ज कर दीजिएगा। ठीक है। मर्ज करने के बाद यहाँ आपको एड्रेस देना है। यहाँ लिखना है जो भी आपका एड्रेस है, मैंने लिख दिया। आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा इसका साइज इंक्रीज कर दीजिए कुछ इस तरह से। आप भी इसको भी कर दीजिए और इसको थोड़ा बोल्ड कर दीजिए, ऐसे साइज कुछ इस तरह से कर दीजिए। उसके बाद नीचे वाले को सेलेक्ट कीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद इसको भी आप मर्ज कर दीजिएगा। और मर्ज करने के बाद यहाँ आपको लिखना है मंथली सैलरी स्लिप। करने के बाद इसको आप सेलेक्ट कर दीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा साइज इसका इंक्रीज करके बोल्ड कर दीजिए ताकि अब मैटर आपका डिजाइनिंग अच्छा लगे। तो कुछ इस तरह से आप डिजाइनिंग तैयार कर लीजिए। ठीक है। बाद आपको एक रो छोड़ देना है, फिर नीचे वाले रो पे आना है। यहाँ आपको लिखना है एम्प्लॉय आईडी। अब नीचे वाले रो में आना है। अब यहाँ आपको नीचे वाले रो में आना है। ठीक है। अब यहाँ आपको लिखना है डिजिग्नेशन। इसके बाद फिर आपको यहाँ इसमें आना है। देखिए यहाँ पर आप आ जाइएगा और यहाँ आपको लिखना है एम्प्लॉय नेम। इसके बाद फिर नीचे वाले में आप आइएगा सैलरी। आपको इन दोनों को सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद इसको आप थोड़ा साइज बड़ा कर दीजिएगा। ठीक है। और इन दोनों को आप यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ से आप मर्ज कर दीजिए। ठीक है। मर्ज करने के बाद यहाँ आपको लिखना है इनकम। इसके बाद फिर इधर आप आएंगे, इसको सेलेक्ट कीजिएगा, इन दोनों को मर्ज कर दीजिए और यहाँ आप लिखिएगा डिडक्शन। तो आप सेलेक्ट कीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज जाके होम पे इंक्रीज कर दीजिए कुछ इस तरह से, साइज का कर दीजिए। नीचे यहाँ आना है, यहाँ लिखना है बेसिक सैलरी। इसके बाद नीचे वाले में जाना है, आपको लिखना है DA। इसके बाद नीचे वाले में जाना है, आपको लिखना है TA। इसके बाद फिर नीचे आपको लिखना है HRA।
इसका आपको नीचे वाले में जाना, लिखना ग्रॉस पे। फिर आपको यहाँ आना, देखिए यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ लिखिए प्रोविडेंट फंड। इसके बाद नीचे वाले पे आपको क्लिक करना है, यहाँ लिखना लोन। फिर नीचे इंटर मार दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा ESI। फिर नीचे इंटर मार दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा आप टैक्स। फिर नीचे इंटर मार दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा टोटल डिडक्शन। फिर नीचे आप इंटर मार दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा नेट सैलरी। होने के बाद फिर आप नीचे आ जाइएगा, देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ आ जाइएगा, 2 कॉलम छोड़ के, यहाँ 2 रो छोड़कर नीचे वाले पे आ जाइएगा और यहाँ इसको आप सेलेक्ट कर दीजिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मर्ज कर दीजिए। इसको भी आप सेलेक्ट कर दीजिए, यहाँ से इसको भी मर्ज कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें वाले पे आ जाइए, यहाँ लिखिएगा सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय। अब इसका हम डेकोरेशन थोड़ा बदलते हैं, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे आ जाइएगा। होम रिबन टैब पे जाने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है और यहाँ नीचे की तरफ आप बॉटम रो में बॉर्डर लगा दीजिए, कुछ इस तरह से आपका बॉर्डर लग जाएगा। फिर इन दोनों को आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको ऑल बॉर्डर दे देना कुछ इस तरह से, तो आपका यहाँ ऑल बॉर्डर लग जाएगा। फिर इसके बाद आपको नीचे वाले को सेलेक्ट करना है कुछ इस तरह से और यहाँ भी आपको ऑल बॉर्डर दे देना है, देखिए, ताकि ये आपका मैटर अच्छा लगे। तो इसको थोड़ा सेलेक्ट कर लीजिएगा, साइज थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए और साइज थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए ताकि ये और भी अच्छा लगे, ठीक, इस तरह से ये आपका हो गया। अब इसके बाद आपको देखिए यहाँ से सेलेक्ट करना, ऊपर से सेलेक्ट कीजिएगा नीचे तक, यहाँ तक, ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरह से। और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ जाना है, यहाँ पर आपको ऑल बॉर्डर है, ऑल बॉर्डर हटा के आउटलाइन बॉर्डर दे दीजिए कुछ इस तरह से। ऑल बॉर्डर लग गया कुछ इस तरह से। फिर आपको इसी को सेलेक्ट करना है पूरे को और सेलेक्ट करने के बाद कलर में, फिल कलर में जाएंगे और इसको वाइट कर दीजिएगा कुछ इस तरह से, तो आपका बिल्कुल इस तरह से आपका ये दिखने लगेगा, ठीक। कम को और डिटेक्शन को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ भी आप इसको ऑल बॉर्डर लगा दीजिए कुछ इस तरह से, ठीक, तो आपका कुछ इस तरह से होने लगेगा, ठीक। अब फिर इसको आप सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद इसमें आपको कलर देना, कुछ इस तरह से कलर दे दीजिए हल्का सा, ठीक है, कुछ इस तरह का कलर दे दीजिए। तो देखिए आपका ये बनकर कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमको लगाना है फार्मूला, ठीक है, तो कैसे फार्मूला लगेगा, तो इसके लिए मैं थोड़ा इसको जूम कर दे रहा हूँ, देखिए। अब यहाँ आपको बेसिक सैलरी पर क्लिक करना है यहाँ, ठीक है। अब इसका हम पहले DA निकालेंगे, TA निकालेंगे, HRA निकालेंगे, ग्रॉस पे निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, यहाँ TA पे आपको क्लिक करना है। अब TA निकालने का फार्मूला क्या होता है, हम करेंगे इक्वल करने के बाद बेसिक सैलरी, ठीक है। तो बेसिक सैलरी को आप सेलेक्ट कर लेना है। अब सेलेक्ट करने के बाद आपको का चिन्ह लगाना है, इसके बाद कितना % आप इसको TA दे रहे हैं, तो मान लिया जाए 52%, तो मैंने 52% TA कर दिया और बटा 100 कर दिया, ठीक है, और इंटर मार दिया। तो देखिए आपका 0 आ गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी मेरे बेसिक सैलरी में कोई सैलरी नहीं डाला है। उसी प्रकार आपको TA निकालना है, तो इक्वल करेंगे और इसको भी आपको बेसिक सैलरी पर ही निकालना है। अब इसका कितना % है, तो आप बड़े आराम से इसको गुणे करके 25% कर दीजिए और भागा जो है 100 कर दीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये आपका TA का फार्मूला हो गया। अब आपको HRA का फार्मूला देना, तो HRA भी आपका बेसिक सैलरी पर निकलेगा, तो इक्वल कीजिए और यहाँ बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस दीजिए और यहाँ मल्टीप्लाई 17 कर दीजिए, भागा 100 कर दीजिए। तो देखिए अब आपका ये HRA का भी निकाल दिया। अब आपको ग्रॉस पे का निकालना है। तो ग्रॉस पे क्या होता है, ये टोटल जुड़ता है, यानी बेसिक सैलरी, DA, TA, HRA तीनों को जोड़ देगा। तो यहाँ हम करते हैं इक्वल और लिखते हैं सम लिखने के बाद ब्रैकेट दे देते हैं। अब इन तीनों को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, बेसिक सैलरी, TA, DA, HRA, यानी इन तीनों को सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद कर दीजिए और इंटर मार दीजिए। तो देखिए अभी भी ये 0 दे रहा है। क्यों 0 दे रहा है, क्योंकि मैंने कोई इसमें बेसिक सैलरी नहीं डाला है, ठीक है। अब इसी प्रकार प्रोविडेंट फंड कैसे निकलता है, तो इस पर आप, ये भी आपका बेसिक सैलरी पे निकलेगा, इक्वल कर दीजिए और यहाँ से बेसिक सैलरी को सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ गुणे का चिन्ह लगा दिए, कितना % निकालना है, मान लिया 8% कर दीजिए, जो भी आपको निकालना है, और बट्टे 100 कर दीजिए कुछ इस तरह से और इंटर मार दीजिए। तो आपका ये भी 0 दे रहा है। अब लोन में मैंने 0 दे दिया और आपका ESC में मैंने 0 दे दिया और टैक्स में आपको भी 0 दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपको निकालना है टोटल डिडक्शन। तो इसको कैसे निकलता है, तो इसमें जो है प्रोविडेंट फंड और टैक्स दोनों जुड़ जाता है। तो इसको हम करते हैं इक्वल टू सम, यानी जोड़ने का फार्मूला लगाएंगे।
और ब्रैकेट देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया और मैंने प्लस कर दिया और इसको भी सेलेक्ट कर लिया दोनों को, ठीक है। अब मैंने किया ब्रैकेट बंद और इंटर मार दिया, तो ये भी आपका 0 दिखा दिया, ठीक है। तो ये आपका बन के रेडी हो गया। बस अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ एम्प्लॉय आईडी का नेम देना है, ठीक है। तो देखिए मैंने एम्प्लॉय आईडी का एम्प्लॉय आईडी दिया, तो एम्प्लॉय आईडी मैंने A1001 किया। इसके बाद इग्निशन में उसका क्या है, तो मैंने डाल दिया टीचर। इसके बाद एम्प्लॉय नेम में आपको क्या करना है, यहाँ नेम डाल दीजिए। जैसे मान लिया मैंने डाल दिया रमेश। इसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है और यहाँ आपको देना मंथ ऑफ सैलरी, यानी उसकी इस मंथ का सैलरी है तो मार्च कर दीजिए, आप मार्च कर दीजिए 2023। अब इसके बाद यहाँ आपको देखिए, अब बेसिक सैलरी जैसे ही डालेंगे ऑटोमेटिक ये रिपोर्ट दे देगा। तो मैंने बेसिक सैलरी डाला 20,000, तो जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो टोटल ये आपका दे देगा, ठीक है। तो देखिए इसमें एक दिक्कत है, मैंने नेट सैलरी का फार्मूला नहीं लगाया अभी, इसलिए नेट सैलरी नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे आ जाइएगा नेट सैलरी पर और यहाँ आपको इक्वल करना है और इक्वल करने के बाद आपको ग्रॉस पे, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, ग्रॉस पे पर क्लिक कर देना है, देखिए यहाँ, ठीक है। और इसके बाद आपको ये माइनस का चिन्ह लगाना है। इसके बाद आपको टोटल डिडक्शन पे क्लिक कर देना है और ब्रैकेट बंद करके इंटर मार देना है और इसको यस कर देना है। तो देखिए अब आपका ये भी निकाल के दे दिया। यानी बेसिक सैलरी 20,000 है और उसमें टीए आपको मिल रहा 10,400 और टीए जो है 2,400 और या 4 है 3,400। ग्रॉस सैलरी टोटल बन के आ रहा है 3,620 रुपया। और देखिए यहाँ आपका 1,600 रुपया कट रहा है प्रोविडेंट फंड के रूप में। तो टोटल आपका जो सैलरी बना 3,460 रुपया बन गया, ठीक। तो आई होप इतना आपके समझ में आ गया होगा।